Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 16. As you know that we are discussing about different phases or steps of SDLC in our previous lecture. In our previous lecture, we had discussed about an important phase of SDLC, which is requirement engineering. ठीक है आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट फेज और स्टेप ऑफ SDLC विच इज़ डिज़ाइन फेज. ठीक है, यानी टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टोटली अबाउट डिज़ाइन फेज. यानी आज हम डिज़ाइन फेज़ के मतलब डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन फेज़ होता क्या है, इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं और कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो इस फेज़ के अंदर डेवलप की जाती हैं. ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 31. जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि द डिज़ाइन फेज़ इज़ द आर्किटेक्चरल फेज़ ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन. यानी डिज़ाइन फेज़ बेसिकली आपके सिस्टम डिज़ाइन का आर्किटेक्चरल फेज़ होता है. आर्किटेक्चरल मींस बनावटी, यानी ये वो फेज़ होता है जहाँ से आपके सिस्टम की प्रैक्टिकल बनावट जो होती है वो स्टार्ट होती है. द फ्लो ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज़ डिवेल्प इनटू चार्ट्स. यानी डेटा प्रोसेसिंग की जो फ्लो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स की मदद से आप डेवलप कर लेते हैं. एंड द प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइंस द मोस्ट लॉजिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर फॉर डेटा फ्लो एंड स्टोरेज. और आपकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो डिटरमाइन करती है, यानी मालूम करती है कि सबसे ज़्यादा लॉजिकल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जो है डेटा फ्लो के लिए और स्टोरेज के लिए वो कौन सा है. ठीक है, फॉर द यूज़र इंटरफेस द प्रोजेक्ट टीम डिज़ाइंस मॉकअप स्क्रीन्स लेआउट्स. ठीक है, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस होती है मींस कि जो स्क्रीन होती है आपके सिस्टम की सॉफ्टवेयर की जो मेन स्क्रीन होती है जिसकी मदद से यूज़र्स अपना काम करेंगे. ठीक है, उस स्क्रीन के लिए आपकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो मॉकअप स्क्रीन्स डिज़ाइंस करती हैं, लेआउट कर बनाती हैं उसकी. यानी मॉकअप स्क्रीन का मतलब होता है नकली नमूने. ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रीन्स के नमूने जो है या उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनको ड्राइंग किया जाता है इस कागज़ के ऊपर या मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद से. स्क्रीन्स के लेआउट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं. फिर उसमें से जो स्क्रीन का लेआउट आप मुंतखब करते हैं वो क्या होगा, दैट द डेवलपर इज़ यूजेस टू राइट द कोड फॉर द एक्चुअल इंटरफेस. यानी जो स्क्रीन का लेआउट आप रिकमेंड करेंगे उस स्क्रीन का जो लेआउट का जो डिज़ाइन होगा या जो ड्राइंग होगा वो आपकी जो डेवलपर्स होंगे वो इस्तेमाल करेंगे उस डिज़ाइन को या उस ड्राइंग को एक्चुअल इंटरफेस का कोड लिखने के लिए. ठीक है, द डिज़ाइन फेज़ नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. डिज़ाइन फेज़ में आमतौर पर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनके मतलब आपने पहले भी पढ़ा था 10th में. और दीज आर एल्गोरिथम्स. यानी आपके पास डिज़ाइन फेज़ में सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ आती है कि सबसे पहले आप क्या चीज़ बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं. और दूसरे नंबर पे क्या है, फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स फिर आप बनाते हैं, एल्गोरिथम को डेवलप करने के बाद आप फ्लो चार्ट बनाते हैं. व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज़ अ स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. यानी एल्गोरिथम जो है ये बेसिकली आपके पास एक ख़ास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आप कैरी करते हैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ पे ये बात याद रखें कि एल्गोरिथम्स जो होते हैं ये हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगे उसमें लिखे जाते हैं. ठीक है, अमूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एल्गोरिथम्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. जैसे एग्जांपल ले लें कि मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया था लास्ट लेक्चर्स में एग्जांपल्स के तौर पर कि इन द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द फॉलोइंग एल्गोरिथम विल फाइंड द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑन अ परसेंटेज मार्क्स. ठीक है, अब ये जो एल्गोरिथम दिया जा रहा है स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का, ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का कोड नहीं है या पूरे प्रोजेक्ट की एल्गोरिथम नहीं है. ये सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल है कि अगर आप स्टूडेंट अपने परसेंटेज मार्क्स एंटर करें और उस परसेंटेज मार्क्स के बेस पे आपने डिसाइड करना हो कि वो पास है या फेल है, तो वो उसके लिए जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह से होगा. नंबर 1, स्टार्ट. ठीक है, ये बात याद रखें कि एल्गोरिथम में हमेशा पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, और जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, एंड होता है. ठीक है,
दूसरा स्टेप क्या है, रीड मार्क्स, यानी आप यूज़र से या स्टूडेंट से मार्क्स जो हैं वो रीड करेंगे, उससे मार्क्स लेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप है ये कंडीशनल स्टेप है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, शर्त लगी हुई है कि एफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हुए तो फिर तो आपने क्या करना है, प्रिंट देन प्रिंट पास, तो फिर आपके सामने क्या प्रिंट होगा, पास प्रिंट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी मार्क्स 40 से लेस होते हैं, तो फिर ये जो पार्ट है देन प्रिंट पास ये स्किप हो जाएगा, और एल्स प्रिंट फेल, फिर ये जो फेल है ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। यानी दोनों सूरतों में चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक ऐसा प्रिंट होगा, यानी एक ऐसा एग्जीक्यूट होगा इस स्टेटमेंट का, और एक ऐसा जो होगा वो स्किप होगा। अगर ट्रू हो तो फिर पास एग्जीक्यूट होगा, फेल स्किप होगा, और अगर फॉल्स हो तो फेल एग्जीक्यूट होगा और पास स्किप हो जाएगा। और लास्ट स्टेप है आपके पास एंड, यहाँ पे आपका जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे आपके पास फ्लो चार्ट, कहते हैं कि a flowchart is a type of diagram that represents an algorithm or a process। ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि फ्लो चार्ट बेसिकली एक डायग्राम होता है, यानी एक शक्ल होती है that represents an algorithm or a process, जो कि किसी न किसी एल्गोरिथम को या प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। It shows the steps of algorithms with the help of boxes and their order by arrows connecting the boxes। यानी इसका काम क्या होता है कि ये एल्गोरिथम की मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को ये मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस की सूरत में रिप्रेजेंट करेगा, और उनकी तरतीब जो होगी वो एरोज़ की मदद से जब आप कनेक्ट करेंगे तो उन, यानी जिस तरतीब से आप उसको लिखेंगे बनाएंगे, फिर उन बॉक्सेस को आप एरोज़ की मदद से कनेक्ट करेंगे तो इस तरह वो तरतीब में आ जाएंगे। This diagrammatic representation of the algorithm gives a step-by-step solution to a given problem। यानी इसका फ़ायदा क्या होता है फ्लो चार्ट का, कि ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, इससे आपको पता चल जाता है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलते हैं आपको प्रॉब्लम का। द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन दीज बॉक्सेस एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल्स ऑन द एरोस। ये बात याद रखें कि फ्लो चार्ट्स में हमेशा जो ऑपरेशंस होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बॉक्सेस की सूरत में, ठीक है। और जो फ्लो होती है डेटा की या कंट्रोल की कमांड्स की, वो रिप्रेजेंट की जाती है एरोस की मदद से। These flowcharts are used for analyzing, designing, documenting or managing a process or programs in various fields। फ्लो चार्ट्स जो होते हैं इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फ़्लो चार्ट्स किसी प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, अब अगर आपने उस पूरे प्रोग्राम को समझना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट हैव टू रीड या यू जस्ट हैव टू सी द फ्लो चार्ट। आप सिर्फ फ्लो चार्ट देख लें, आपको पूरे प्रोग्राम की समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने वो प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, यानी उसके लिए कोड लिखना है, देन अगेन यू जस्ट हैव टू सी द फ्लो चार्ट। आप सिर्फ फ्लो चार्ट देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या कोड लिखना है। इस तरह अगर आपने उस सॉफ्टवेयर के लिए डॉक्यूमेंटिंग करनी है तो फ्लो चार्ट आपको दोबारा देखना पड़ेगा, या किसी प्रोसेस को या प्रोग्राम को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मैनेज करना है तो उसके लिए भी आपको फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सम मोस्ट commonly used flowchart symbols are shown in figure 2.3। अब flowchart में जो मुख्तलिफ़ किस्म के symbols होते हैं वो ये आपके सामने charts की सूरत में दिखाए गए हैं। सबसे पहले यानी आपके पास एल्गोरिथम में या फ्लो चार्ट में जहाँ पे भी स्टार्ट और एंड होगा उसको हम टर्मिनल सिंबल, यानी ये जो ओवल सिंबल है इसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर स्टार्ट या एंड लिखेंगे, ठीक है। टर्मिनल सिंबल फॉर स्टार्ट एंड एंड ऑफ एल्गोरिथम, क्लियर है। ये आपके पास यानी जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें स्टार्ट और एंड को टर्मिनल सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। इसके लिए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेललोग्राम की मदद से। ये फिगर है आपके पास, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी मदद से।
इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो भी इनपुट और आउटपुट हो वो इसके अंदर लिखा जाता है। फिर रेक्टेंगल है आपके पास, ये प्रोसेस के लिए, यानी जहाँ कहीं भी आपका कंप्यूटर कोई कंप्यूटेशन कर रहा हो, कोई ख़ुद से यानी कि कैलकुलेशन कर रहा हो, तो उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंडिकेट प्रोसेस सच एज मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, वेरिएबल असाइनमेंट वगैरह वगैरह। फ्लो लाइन, कनेक्ट वन सिंबल टू द अदर सिंबल, यानी एक सिंबल को दूसरे सिंबल से फ्लो चार्ट में कनेक्ट करने के लिए ये एरो का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट डिसीजन स्ट्रक्चर, यानी जहाँ कहीं पे भी आपके पास कंडीशन हो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो थी आपके पास कंडीशन थी इसमें, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, डायमंड सिंबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, और लास्ट है कनेक्टर सिंबल, स्मॉल सर्कल। ठीक है, ये याद रखें कि ये जो कनेक्टर सिंबल होता है ये अमूमन बड़े फ्लो चार्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, छोटे फ्लो चार्ट्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता। जो बड़े फ्लो चार्ट होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस पर फैले हुए होते हैं, उनमें फ्लो चार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं 1 2 3 वगैरह। ठीक है, लेकिन एफएससी लेवल पे आप लोग ये कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल बीएस लेवल पे अमूमन फ्लो चार्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है इसकी, एक एग्जांपल देख लें कि इन द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द फ्लो चार्ट फॉर द अबव एल्गोरिथम विल बी एज फॉलोज। अभी जो हमने एल्गोरिथम स्टडी किया था ये वाला, स्टार्ट, रीड मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल एंड। ठीक है, इसको अगर आपने फ्लो चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने इसका फ्लो चार्ट है, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप था स्टार्ट का। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो था वो क्या है, इनपुट का, रीड मार्क्स, यानी आप स्टूडेंट से मार्क्स लेंगे, इसलिए इसको हमने पैरेललोग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, रीड मार्क्स। तीसरा स्टेप क्या था, कंडीशन थी। ठीक है, एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये आप देख सकते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ये आप देख सकते हैं कि यस, तो फिर ये इनपुट और आउटपुट सिंबल दोबारा पैरेललोग्राम इस्तेमाल हुआ है, प्रिंट पास। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं फ्लो यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, नो, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रिंट फेल, ये फेल हो जाएगा, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट सिंबल है पैरेललोग्राम, उसकी मदद से हमने इसको शो किया हुआ है। ठीक है, और इस तरह ये यहाँ पे आके फ्लो चार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दोनों सूरतों में, यानी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा हिस्सा जो है वो स्किप हो रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और confusions, please feel free to ask me in WhatsApp group about your confusions or queries. I will try my level best कि मैं आपके तमाम questions के answers दे सकूं. Thank you. Allah Hafiz. Stay blessed. Stay safe.